हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है अमन त्यागी और आप देख रहे हैं रीजनिंग स्पेशल, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, ये क्लास सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, ब्लड रिलेशन, जिसका क्वेश्चन लगभग एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ब्लड रिलेशन से जानने से पहले आपको ये बात जाननी जरूरी है कि ब्लड रिलेशन 7 टाइप में डिपेंड करता है। पहला जो टाइप है ब्लड रिलेशन का, इंट्रोडक्शन मेथड। सेकंड टाइप है पॉइंटिंग मेथड। थर्ड टाइप है कोडिंग मेथड्स। फोर्थ टाइप है सिंबल मेथड। पांचवा जो टाइप है फैमिली मेथड। और ये 6 टाइप नहीं है। लगभग ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन इन टाइपों से ही आते हैं। थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीएल में 36 शिफ्ट हुई थी। 36 शिफ्ट में से 34 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे और उन 34 क्वेश्चन में से भी 25 क्वेश्चन इन दो टाइप से थे। आपको ब्लड रिलेशन जानने से पहले दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको रिलेशन का पता होना चाहिए। सेकंड चीज, आपको जनरेशन का पता होना चाहिए। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो है पिता के पिता, जिनको हम दादा कहते हैं। सेकंड है पिता की माता, जिनको हम दादी कहते हैं। थर्ड है माता के पिता, जिनको हम नाना कहते हैं। फोर्थ है माता की माता, जिनको हम नानी कहते हैं। 5 है पिता के भाई, जिनको हम चाचा या ताऊ कहते हैं। जो ताऊ होते हैं वे बड़े होते हैं, जो चाचा होते हैं वे छोटे होते हैं। 6 जो है पिता की बहन, जिन्हें हम बुआ कहते हैं। 7 है माता का भाई, जिन्हें हम मामा कहते हैं। 8 है माता की बहन, जिन्हें हम मौसी कहते हैं। और 9 है भाई का बेटा, जिन्हें हम भतीजा कहते हैं। 10th है भाई की बेटी, जिन्हें हम भतीजी कहते हैं। 11th है बहन का बेटा, जिन्हें हम भांजा कहते हैं। 12th है बहन की बेटी, जिन्हें हम भांजी कहते हैं। और 3rd नंबर पे है 13वें नंबर पे है चाचा मामा बुआ मौसी की संतान, जिन्हें हम चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई बहन कहते हैं, जिन्हें हम कजिन कहते हैं। पिता का भाई है देवर, अगर छोटा भाई है देवर, बड़ा है जेठ। पति की बहन है नंद और पत्नी का भाई है साला, पत्नी की बहन है साली। बेटे की पत्नी बहू, बेटे का पति दामाद। बस इन्हीं चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे जनरेशन की है। सबसे पहले इनको याद करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अगर कोई मेल है उन्हें हम डिनोट करते हैं स्क्वायर से। अगर कोई फीमेल है उन्हें डिनोट करते हैं हम सर्किल से। अगर ये दोनों भाई बहन है तो इन्हें डिनोट करते हैं, इनके बीच में हम लगाते हैं माइनस का चिन्ह। अगर ये दोनों पति पत्नी है इनके बीच हम प्लस लगाते हैं। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। सबसे पहले ये दादाजी हैं जो कि मेल है, इन्हें हम स्क्वायर में डिनोट करते हैं। ये दादी जी हैं जो कि फीमेल है, इन्हें हम सर्किल से डिनोट करते हैं। ये दोनों पति पत्नी है, इसलिए हम इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और ये जो हमारी होती है ये फर्स्ट जनरेशन होती है। इसके नीचे जो ये हमारे पिताजी जो स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये माता जी हैं जिन्हें हम सर्किल से डिनोट करते हैं। ये पति पत्नी है, इनके बीच प्लस लगाते हैं। ये हमारी आ जाएगी सेकंड जनरेशन। और ये हमारी थर्ड जनरेशन हो जाएगी। मानो कि ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, हम बहन भाई हैं, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे। बस, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। बस आपको एक दो बार इनको समझ लेना है, ज्यादा कुछ इनमें है नहीं। सबसे पहला जो हमारा टाइप आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन मेथड का। पहला क्वेश्चन है हमारा, रमेश ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, यह मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। किसने कहा? रमेश ने। आपको की पॉइंट पकड़ना है। यह मेरी माता, यह मेरी माता मतलब किसकी माता? रमेश की माता। हम रमेश बनाएंगे, रमेश मेल है,
तो हम इसे स्क्वायर से डिनोट करेंगे। यह मेरी माता की एकमात्र पुत्री, रमेश की माता, ऊपर वाली जनरेशन में रखेंगे। माता है इसलिए हमें स्क्वायर में डिनोट करेंगे। रमेश की माता की एकमात्र पुत्री, मतलब रमेश की माता की एकमात्र पुत्री, ये हो जाएगी रमेश की बहन। वह महिला रमेश की कौन है? इस महिला के बारे में पूछा जा रहा है कि ये रमेश की कौन है। ये रमेश की सिस्टर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सीमा ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा, यह मेरे पिता। हमें की पॉइंट पकड़ना है। यह मेरे पिता, मतलब किसके पिता? सीमा के पिता। सीमा बना दो हम, ये फीमेल है, इन्हें सर्किल से डिनोट करेंगे। यह मेरे पिता का एकलौता पुत्र, मतलब सीमा का पुत्र एकलौता है, सीमा का एकलौता पुत्र है। सॉरी, ये हमने गलत कर दिया। ये सीमा है, सीमा के पिता, सीमा के पिता बनाने पहले हमें। सीमा के पिता का एकलौता पुत्र, यानी ये सीमा का भाई हो जाएगा। इस व्यक्ति के बारे में हमें बताना है, ये सीमा का कौन लगा? ये सीमा का विरोधर हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अरविंद ने एक वृद्ध पुरुष का परिचय कराते हुए कहा, यह उस महिला के पिता है जो मेरे पिता के एकलौते भाई की पत्नी है। हमें की पॉइंट पकड़ना है। जो मेरे पिता, जो मेरे पिता मतलब किसके पिता? अरविंद। हम यहाँ अरविंद बना देंगे, मेल है तो हम इसको स्क्वायर में डिनोट करेंगे। मेरे पिता के एकलौते भाई अरविंद, ये अरविंद है, ये अरविंद है। अरविंद के पिता, ये अरविंद के पिता हो गए। एकलौते भाई, अरविंद के पिता के भाई, ये भाई हैं, भाई भाई हैं, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। एकलौते भाई की पत्नी है, एकलौते भाई की पत्नी है, पत्नी है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। अरविंद ने एक वृद्ध पुरुष का परिचय कराते हुए कहा, यह उस महिला के पिता है। जो हमने लास्ट लाइन कहाँ खत्म हुई है? भाई की पत्नी, ये जो ये भाई की पत्नी है, यह उस महिला के पिता है। उस महिला, कौन सी महिला? ये वाली महिला, इस महिला के पिता है। पिता है तो यहाँ रख दो, ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। उस महिला के पिता है। अरविंद ने एक वृद्ध पुरुष का परिचय कराते हुए कहा, किसका परिचय करवा रहा है अरविंद? इनका, वृद्ध पुरुष का। वह वृद्ध पुरुष अरविंद का कौन है? वह वृद्ध पुरुष अरविंद का कौन है? ये अरविंद है, ये अरविंद के पिता हैं, ये पिता के भाई, यानी ये ताऊ जी भी हुए, ये चाचा भी हुए, ये चाचा के ससुर हुए। ये अरविंद की ताई हुई, तो ताई के पिता। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नेहा ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, यह उस पुरुष की माता है जो मेरे दादा, हमें यहाँ की पॉइंट पकड़ना है, जो मेरे दादा मतलब किसके दादा? नेहा के। नेहा कोई फीमेल है, उसको हम सर्किल में बंद करेंगे। जो मेरे दादा, नेहा के दादा, नेहा के दादा कौन हुए? पिता के पिता। पहले नेहा के पिता बना लो, ये ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। फिर इनके भी पिता बना लो, ये ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। जो मेरे दादा के एकलौते पुत्र, एकलौते पुत्र कौन है? कौन हुए? ये नेहा के पिता एकलौते पुत्र हुए। इनका कोई नेहा के पिता का कोई भाई नहीं है, ये एकलौते पुत्र हैं। एकलौते पुत्र के एकलौते पुत्र, ये एकलौते पुत्र हैं, इनका भी एकलौता पुत्र है जो कि नेहा का भाई हो जाएगा। ये दोनों बहन भाई हैं और इनके ये पिता हैं और इनके ये दादा हैं। एकलौते पुत्र की, एकलौता पुत्र, एकलौते पुत्र की पत्नी, अब इनकी पत्नी बना दो, ये बन गई। एकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है, पुत्र है तो इनको नीचे वाली जनरेशन में लगाएंगे।
इन दोनों का ये बेटा है, पुत्र की पत्नी का पुत्र है। वह महिला नेहा की कौन है? अब हमें यहाँ देखना है ये वाली लाइन, हमें ये वाली लाइन देखनी है कि यह उस पुरुष की माता है। कौन सा पुरुष? जो हमें लास्ट में बताया गया कि एकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है, इनकी बात करी जा रही है इसकी, कि यह उस पुरुष की माता है, इसकी माता, ये हुई इसकी माता। अब वह महिला नेहा की कौन है? इस महिला के बारे में बात करी गई है कि ये नेहा की कौन है। ये नेहा की कौन लगेगी? भाभी लगेंगी। ये नेहा के भाई हैं, ये भाई की पत्नी है, भाई की पत्नी भाभी हुई। नेक्स्ट, अब हमारा स्टार्ट हो जाता है पॉइंटिंग मेथड, यानी इशारा विधि। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। कोई रमेश है और वो व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, यह मेरे पिता। हमें की पॉइंट पकड़ना है, यह मेरे पिता। मेरे पिता किसके? रमेश के। यहाँ रमेश है, रमेश के पिता, रमेश पुरुष है इसलिए इसको स्क्वायर में बंद कर देंगे। रमेश के पिता, ये रमेश के पिता है, हमें नहीं पता कौन है। एक लौता पुत्र, रमेश के पिता का एक लौता पुत्र, रमेश के पिता है, उनके एक लौता पुत्र यानी रमेश ही हुआ। वह व्यक्ति रमेश का कौन है? वह व्यक्ति खुद रमेश ही हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। ये सीमा है जो एक महिला की ओर इशारा कर रही है और कह रही है, यह मेरी माता। किसकी माता? सीमा। हमें की पॉइंट पकड़ना है, यह मेरी माता। किसकी माता? सीमा की। ये सीमा है, ये स्त्री है, तो इसे हम सेकंड में डिनोट करेंगे, यह मेरी माता, सीमा की माता। ऊपर वाली जनरेशन में आएगी, सीमा की माता की पुत्री है, यानी वो सीमा भी हो सकती है या उसकी बहन भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, लेकिन मेरी बहन नहीं है। अब सीमा ने साफ मना कर दिया, ये मेरी बहन नहीं है। इसका मतलब ये मेरी बहन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वो सीमा अपनी खुद की बात कर रही है, ये सीमा अपनी खुद की बात कर रही है। वह महिला कौन है? वह महिला सीमा खुद हुई। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लड रिलेशन दो चीजों पर डिपेंड होता है। सबसे पहली चीज आपको जनरेशन का पता होना चाहिए, सेकंड चीज आपको रिलेशन का पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज आपको पता है, यही दोनों चीज ब्लड रिलेशन की नींव का काम करती हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये रहा, एक लड़के ने अपने दादाजी की ओर इशारा करते हुए कहा, इनके एक लौते पुत्र की पत्नी मेरी माता है। अब हमें की पॉइंट पकड़ना है, कोई लड़का है, अपने दादाजी की ओर इशारा करते हुए कहा, इनके एक लौते पुत्र। किसके पुत्र? दादाजी के। पहले कोई व्यक्ति है, इनके पिताजी हैं और पिताजी के पिताजी, ये हो गए दादाजी। दादाजी की ओर इशारा करते हुए कहा, इनके एक लौते पुत्र, दादाजी के एक लौते पुत्र, यानी जो व्यक्ति है इसके पिताजी हुए। एक लौते पुत्र की पत्नी, अब इस व्यक्ति की माता हो जाएंगी, ये माता है तो इन्हें साइकिल से डिनोट करेंगे। पत्नी मेरी माता है, यानी जो व्यक्ति बात कर रहा है उनकी माता है ये। वह लड़का दादाजी का कौन है? अब हमें बताना है ये जो लड़का है ये दादाजी का कौन है। ये दादाजी के पिताजी, ये इस लड़के के पिताजी हैं और पिताजी के ये पिताजी हैं, तो ये लड़का दादाजी हो, ये लड़के के दादाजी हुए। वह लड़का दादाजी का कौन है? दादाजी का ये पोता लगेगा। समझ आ गया? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा। कोई रवि है, वो महिला की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है, यह मेरे पिता। किसके पिता? रवि के पिता। ये रवि है, ये पुरुष है, इसलिए हम
इसे स्क्वायर में बंद कर देंगे। यह मेरे पिता रवि के पिता, रवि के पिता ये ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। मेरे पिता के एकलौते पुत्र, रवि के पिता के एकलौता पुत्र यानी रवि स्वयं अपनी बात कर रहा है। एकलौते पुत्र की पत्नी, अब एकलौता पुत्र इसकी रवि की पत्नी बना दो, ये रवि की पत्नी की बात हो रही है, की माता है। अब इसकी ये रवि की पत्नी की माता, ये रही माता। वह महिला रवि की कौन है, इस महिला के बारे में बात की जा रही है। ये महिला रवि की कौन लगेंगी, बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। ये माता रवि की सास लगेंगी, सासू माता लगेंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोडेड ब्लड रिलेशन यानी सांकेतिक रक्त संबंध। सबसे पहले ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर 80 से 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। सबसे पहले हमें ये हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा और हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमें यदि P प्लस क्यू गुणा R तो P का R से क्या संबंध है, हमें ये बताना है। अब हमें देखना है A की जगह हमें P पुट करना है, B की जगह हमें ए बी का पिता है, हमें ये दिया गया। अब P A की जगह P करेंगे, P पिता है क्यू का। अब P पिता है, P पिता है क्यू का, P का हमें जेंडर पता नहीं, P पिता है तो इनको स्क्वायर में बंद कर देंगे, ये कर दिया। अब हमें कहा गया क्यू गुणा R, क्यू गुणा R कहाँ है, ये रहा। अब हमें कहा गया A B का भाई है यानी क्यू भाई है R का। अब क्यों का हमें पता चल गया, ये मेल है तो इनको स्क्वायर में बंद कर देंगे। क्यों भाई है R का, भाई है R का। अब हमें कहा गया कि पूछा गया तो P का R से क्या संबंध है, P जो है ये R का क्या लगा। अब बता दो, ये दोनों भाई भाई हैं, ये बहन भी हो सकती हैं, ये इनके पिताजी हुए, समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है यदि m माइनस n भाग o तो m का o से क्या संबंध है, इसमें ये कहा गया है। हमें माइनस देखना है, माइनस कहाँ है, ये रहा। ए बी की माता है यानी m जो है माता है n की, m ऊपर वाली जनरेशन में रखेंगे। अब माता है फीमेल है इसलिए हमें इसको सर्किल में बंद करेंगे, n है तो नीचे वाली जनरेशन में रखेंगे। अब कहा गया, अब इन दोनों में देखना है हमें n भाग o, n भाग o कहाँ है, ये रहा। a b की बहन है यानी n जो है o की बहन है, n फीमेल है इसलिए इसको सर्किल में बंद कर देंगे। और ये o आ गया, o का हमें जेंडर पता नहीं है, और ये दोनों बहन भाई हैं इसलिए हम भाई भाई भी हो सकते हैं, ये बहन भाई भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे। अब हमसे कहा गया कि m का o से क्या संबंध है, m o का क्या लगा, m पिताजी लगे, ये दोनों बहन भाई हैं, ये पिताजी लगे। अब हमारा है फैमिली ट्री मेथड, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें कहा गया कि ए और बी पति पत्नी है, यहाँ ए बना दो, यहाँ बी बना दो, ये दोनों पति पत्नी है। मैंने आपको बताया था पति पत्नी डिनोट करने के लिए इन दोनों के बीच प्लस लगाना है, अगर बहन भाई होते तो हमें माइनस लगाना होता। सी ए का पुत्र है, सी पुत्र है तो नीचे जनरेशन में रखेंगे सी, ये मेल है इसलिए हम स्क्वायर में डिनोट करेंगे, ये कर दिया। अब कहा गया नीचे देखो डी बी की पुत्री है, जो डी है पुत्री है बी की, डी फीमेल है इसलिए हम साइकिल में बंद करेंगे, बी की पुत्री है। अब हमें साफ साफ पता चल गया कि ये दोनों भाई भाई हैं, सॉरी ये दोनों, ये डी का भाई है और डी बहन है सी की। ई सी का पुत्र है, अब कहा गया ई सी का पुत्र है, पुत्र है तो नीचे रखेंगे नीचे जनरेशन में। ई पुत्र है मेल है इसलिए हम स्क्वायर में डिनोट करेंगे।
यदि डी सी की बहन है, अब कहा गया डी सी की बहन है, अब डी कहाँ है, ये रहा, ये सी की बहन है, हमने पहली लगा दिया और ये क्वेश्चन में भी कहा गया है। अब हमें ज्ञात करना है कि ई का डी से क्या संबंध है। जो ई है, ई का डी से क्या संबंध है। अब ई कहाँ है, ये रहा, और डी कहाँ है, ये रहा। अब बताओ, ये सी क्या हुए, ई के पिताजी हुए, अब डी क्या हुई, सी की बहन हुई, तो ए की क्या लगेंगी, पिताजी की बहन यानी बुआ जी, डी ए की बुआ जी लगेंगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पी और क्यू पति पत्नी है। अब हमें यहाँ बना लेते हैं, पी और क्यू पति पत्नी है। आर पी का पुत्र है, आर जो है पुत्र है पी का, ये स्क्वायर में डिनोट कर दिया हमने। अब हमसे कहा गया है कि थर्ड लाइन में एस क्यू की पुत्री है, एस क्यू की पुत्री है, एस यहाँ लगा दो। अब हमें ये पता चल गया ये दोनों बहन भाई हैं। हमें पी और क्यू का जेंडर नहीं पता, नहीं क्वेश्चन में बताया गया। टी आर का पुत्र है, टी जो है आर का पुत्र है, ये रहा, टी आर का पुत्र है। एस आर की बहन है, हमने पहले लगा दिया, एस आर की बहन है। टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह टी सॉरी एस टी की बुआ जी लगेंगी। दोस्तों अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए तो मैं गारंटी देता हूँ इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हमारा फैमिली ट्री मैटर सॉरी मेथड का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में पी और क्यू का पति है, पी 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 क्यू का पति है। अब यहाँ बनाएंगे हम, जो पी है वो पति है, मतलब मेल है, मेल है तो हम स्क्वायर में बंद करेंगे। क्यू का पति है, क्यू पत्नी है। हमें पता चल गया कि जब पी क्यू का पति हुआ तो क्यू भी पी की पत्नी हुई, समझ आ गया। पत्नी फीमेल है तो हम ये स्क्वायर में बंद करेंगे, सॉरी सर्किल में बंद करेंगे। अगर ये दोनों पति पत्नी है तो हम इनके बीच प्लस लगाएंगे। क्यू आर की माता है, क्यू जो है आर की माता है, आर नीचे वाली जनरेशन में आएंगे, आर का हमें जेंडर नहीं पता। आर एस की बहन है, आर जो है बहन है एस की, आर फीमेल है इसलिए हम सर्किल में बंद करेंगे। एस की बहन है, एस यहाँ बना दो, ये दोनों बहन है, बहन भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं। आर एस की बहन है। टी पी का पिता है, टी जो है पी का पिता है। अब पिता है तो हम पी से ऊपर वाली जनरेशन में रखेंगे, टी पिता है, ये रहा, टी पी का पिता है। और यू टी की पत्नी है, यू यू जो है पत्नी है टी की। वी यू का पुत्र है, वी जो है यू का पुत्र है, वी यू का पुत्र है यानी पुत्र है तो पी का भाई होगा, वी वी और पी दोनों भाई भाई हैं। और वी और पी के पिताजी टी हैं, वी और पी की माताजी यू हैं, पी की पत्नी क्यू है, पी और क्यू के बच्चे हैं एस और आर, ये आपको समझना है। आर वी की चाची हैं, वी की चाची यानी वी के पिताजी का कोई भाई भी है, ये रहा, कोई भाई भी है और इनकी पत्नी भी है। अब आर ये रहा, समझ आ रहा है, थोड़ा सा ऐसी हो गया है डायग्राम, इसको यहाँ कर देते हैं। ये टी है, टी का भाई और इनकी पत्नी बना दो, पत्नी कौन है आर, जो वी की चाची लगेंगी। ये टी से छोटे हैं इसलिए ये चाचा है, अब वी की ये चाची लगेंगी। वी का वी का एस से क्या संबंध है, ये जो वी है ये यू है, वी नहीं, क्या संबंध है यानी एस और आर पी के बच्चे हैं, ये चाइल्ड हैं किसके, पी के।
यानी ये पी का भाई है, ब्रदर है पी का। अगर ये दोनों किसके बारे में पूछ रहा है, एस के बारे में पूछ रहा है। बी का एस से क्या संबंध है, बी का संबंध बताना है। बी या तो अगर जैसे पी के भाई हैं, अगर पी का बड़ा भाई है तो ये ताऊ जी लगेंगे, अगर छोटा भाई है तो ये चाचा लगेंगे। बी या तो ताऊ है या चाचा है एस के, और ये आर के भी ताऊ या चाचा है। कोई दिक्कत? अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कुछ सीधी मिस्टेक है, मैंने चेक करा था, तो आप कमेंट में बताना कि क्या मिस्टेक है इसमें। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है, जनरेशन मेथड। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो दिया गया, राहुल ने कहा अमित मेरे पिता के पिता का पुत्र है। यानी अमित जो है मेरे पिता किसके, राहुल के। राहुल यहां बना दो, राहुल मेल है। मेरे पिता, हमें की पॉइंट पकड़ना है, ये रहा मेरे पिता के पिता, यानी राहुल के पिता, ये बना दिया के पिता का पुत्र है। पिता का पुत्र हो जाएगा यहाँ, पिता का पुत्र है, यानी ये दोनों भाई भाई हुए। ये पिता का पुत्र किसकी बात कही गई है, ये अमित की बात कही गई है। अमित राहुल का कौन है, इस अमित के बारे में पूछ रहा है कि ये अमित ये राहुल का कौन लगा, बताओ। ये अमित ये राहुल का भैया लगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए बी का पुत्र है। अब हमें दिखाना है कि ए जो है बी का पुत्र है। बी बी यहां बना देते हैं, दिख रहा है ये क्वेश्चन, दिख रहा है। ए बी का पुत्र है, बी यहां बना लो। जो ए बी सी की पुत्री है, जो बी है वो सी की पुत्री है, बी पुत्री है सी की। सी यानी या तो माता होंगी या पिता होंगे। सी डी का पुत्र है, सी जो है पुत्र है डी का। इसको ऐसे स्क्वायर में बंद कर देंगे। सी डी का पुत्र है, डी ऊपर जनरेशन में आ जाएंगे। हमें डी नहीं पता ये मेल है या फीमेल। डी ई का पुत्र है, जो डी है पुत्र है ई का, तो हमें ये पता चल गया ये मेल है, डी पुत्र है ई का। एफ सी की बहन है, एफ जो है बहन है सी की। सी कहाँ है, ये रहा, एफ बना देंगे। ये दोनों सेम ही जनरेशन के, एफ बहन है फीमेल है, इसलिए हमें सर्किल में बनाएंगे। जी एफ का पुत्र है, जी कहाँ है, जी नहीं पता, एफ का पुत्र है जी, एफ ये रही, एफ का पुत्र है जी, यहां बना दो जी को। यदि ए और जी की जनरेशन की तुलना करें, ए की तुलना करनी है और जी की तुलना करनी है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारी ये फर्स्ट जनरेशन है, ये हमारी सेकंड जनरेशन है, ये हमारी थर्ड जनरेशन है, ये हमारी फोर्थ जनरेशन में, ये हमारी फिफ्थ जनरेशन है। जी हमारी फोर्थ जनरेशन में है, ए हमारी फिफ्थ जनरेशन में है। जी ए से कौन सी जनरेशन में है, तो हम मैंने बता दिया कि जी जो हमारी फोर्थ जनरेशन में है, ए हमारी फिफ्थ जनरेशन में है। बस आज के लिए इतना ही, यही थी हमारी क्लास। अगर आपको पसंद आई तो हमारी अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।